हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आपको पता है दोस्तों, मैं ये इवनिंग में वीडियो बना रही हूँ और समझ लीजिए कि आज जो मुझे आप लोगों की कलेक्टिव में डीएफ्स की जो इतनी हैवी एनर्जी रिसीव हो रही थी, मेरे लिए मेरा जो लास्ट का सेशन था, वो भी लेना बड़ा भारी हो रहा था। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने अपना सेशन ख़त्म किया और बस एक कप चाय और उसके बाद आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। मेरा मन भी हल्का नहीं होगा जब तक कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। दो प्रकार की डीएफ के बारे में बात करनी है। एक डीएफ तो वो है जो कि एक्चुअली मुझे ये जो चैनलिंग एनर्जी रिसीव हो रही है, शायद मुझे ये 2-3 दिन से रिसीव हो रही थी। इसलिए मैंने एक वीडियो में कहा था कि हमारे चैनल पे बहुत लोग अब बातचीत कर रहे हैं, तो अब उन्हें आगे सोचना चाहिए कि अब आगे क्या। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए चैनलिंग है, मेरी फर्स्ट वाली, जो कि अच्छी खासी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है बट आप कंफर्टेबल हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपका चिन भी मैरिड हो और बातचीत हो रही है। ठीक है, या आप कंफर्टेबल हो मे बी कि आपको लगता है कि हमारी कास्ट सेम नहीं है, कुछ और नहीं हो पाएगा, तो चलिए एटलीस्ट हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं। तो ये हमारे 3D का स्वार्थ है कि हाँ, हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि यूनिवर्स ने आपकी बातचीत करने के लिए आपको यूनाइट किया था कि अब आप बस यूनियन में आ जाओ, थोड़ा सा 6 महीने सिस्टमेटिक इनर वर्क करो, यूनियन में आ जाओ, फिर बातचीत करो, या फिर ज़्यादा आप लोगों की जो ग्रोथ भी हो रही है। आज ही मैंने एक डीएफ की ग्रोथ बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट बिल्कुल 80% हाइक कम्युनिटी में डाला। मैं उनको बहुत सारी बधाई देती हूँ। और भी बहुत लोगों की लाइफ में अब ग्रोथ हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि बस आप लोगों को इसीलिए ट्विन जर्नी दी गई थी क्या, कि हम लोग बस यूनियन में आ जाएं, बात करें, इंटीमेसी करें या फिर अपनी ग्रोथ करें? उसके आगे क्या? आप लोग फिर यहाँ आके ये क्यों भूल जाते हो कि हम वॉरियर्स हैं? ठीक है, और अब हमें अपना पर्पस पूरा करना है। तो ये जो ऐसी डीएफ है जो कि यूनियन में आ चुकी है और अब वो सोच भी नहीं रही है कि हम ट्विन फ्लेम तो हैं, बट अब हमें करना क्या है, उसके बारे में सोच भी नहीं रही हैं। हमें अब डीएम के साथ मिलके करना क्या है। ये जो चैनलिंग है विद प्रूफ बता रही हूँ। आज ही मेरी एक डीएफ की मुझसे सेशन भी हुआ था और वो बहुत अच्छे यूनियन में है। शी इज़ डूइंग हर ग्रोथ, यूनियन में भी है और अच्छे से बातचीत भी हो रही है। और ये उनके सेशन से पहले मुझे एनर्जी आ गई थी और मैं पहले ही समझ गई कि ये जो भी मुझे सब अपना ड्रीम डिकोड कर रही हैं, ये इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इन शॉर्ट या इन कंक्लूजन में ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को ऐसे दिख रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये मत सोचना वो डीएफ जो कि जर्नी पे यूनियन में आ चुकी हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, मतलब ये नहीं है कि अब कोई और भी रीबर्थ होने वाला है। एक जेन्युइन प्रेगनेंसी हमारी शुरू में दिखाई देती है, या कोई बच्चा बेबी दिखता है कि भाई आपका रीबर्थ प्रोसेस हो रहा है। फिर एक बार एक स्टेज आता है जहाँ पर आपके डीएम का रीबर्थ होता है, और एक बार फिर एक आपको ड्रीम में अगर आता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो इसका मतलब ये है कि अब आप एक मदर अर्थ का पार्ट बन चुके हो। यू आर इट इज़ लाइक कि आपने एक एग्ज़ाम को क्रैक तो कर लिया, बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्रैक तो कर लिया। अब आपको पोस्ट मिलनी है जॉब की। तो आस्क योर सेल्फ कि क्या मैं उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तैयार हूँ? जो मुझे पावर्स तो मिल रही हैं या मिलेंगी, जो पोस्ट दी जाएगी किसी जॉब में, क्या मैं उस जॉब को तैयार करने के लिए मतलब रेडी हूँ? तो अब जब मदर अर्थ के आप एक हिस्से बन चुके हो, आप गॉड से अलाइन होके, अवेकन होके, अपने सारे कर्मा क्लियर करके, अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करके, यूनियन में आके, अब आगे क्या? तो अब आगे आपको ये जो फेज़ है जहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ अलॉट करने वाला है, अब मिलता है आपको सोल पर्पस। बहुत से लोग मिसगाइड होते हैं अबाउट द सोल पर्पस जर्नी में। अभी आपने अब खुद को हील भी नहीं किया एंड यू वांटेड सोल पर्पस। अब जब आप रेडी हो गए, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया, अब आपको जॉब देनी है, मतलब अब आपको सोल पर्पस मिलना है आपका, और आप दोनों को मिल के करना है।
तो आप पहले ये अश्योर करो कि क्या आप इतने पावरफुल हो। आप कहोगे कि मैम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा डीएम, हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं पर वो तो ट्विन फ्लेम का कुछ जानता ही नहीं है। वो मुझसे कन्फेस तो कर रहा है बट वो ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड उसका तो शौक ही नहीं है मेडिटेशन करने में या इस प्रकार से। मैं ये बात कर ही नहीं रही हूँ। वो तो यूनिवर्स जब उनको अवेकन किया है, उनकी रीबर्थ प्रोसेस हुई, जब वो कन्फेस कर रहे हैं तो वो आगे जो यूनिवर्स ने करवाना है वो तो करवा ही लेंगे। बट यहाँ पहले आपका टेस्ट होगा, आफ्टर द यूनियन आपका टेस्ट होगा। ये आपको अंडरलाइन करना है, ये मैसेज उन डीएफ के जो यूनियन में आ चुके हैं। अब आपका टेस्ट है, आपको चैन से बैठने नहीं दिया कि चलो ठीक है अब हम बैठ के बातें करते हैं। या इस टेस्ट से मैं भी गुजरी हूँ और बहुत ही सक्सेसफुली मैंने इस टेस्ट को पास किया क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, मुझे हिंट मिल गया था। यहाँ आपको आज मैं गाइड कर रही हूँ। शुरू में ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपकी बातचीत तो हो गई, यूनियन भी हो गया, पर डीएम फिर से आपको लेट गो कर रहे हैं या आपके अकॉर्डिंगली मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं या वो मिलने को इग्नोर कर रहे हैं या एकदम से लगेगा कि यार ये क्या है, यूनियन तो हो गया लेकिन अब वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। और अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है कि मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, आप वहीं पर ही उस लो लेवल की कहते ना .1 फर्स्ट स्टेज जो होती है अवेकनिंग के बाद की जो फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब उस छोटे से लोअर लेवल पर ही अटके हो कि यार मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। तो गॉड पहले एक बड़ी उपाधि देने के पहले अच्छा खासा टेस्ट लेता है कि आप इस पोस्ट के लायक हो कि नहीं। होपफुली आप समझ रहे हो मेरी बात। और अगर आप उस चीज़ को आपको बॉदर ही नहीं करता है, ठीक है ओके हमारा यूनियन हो गया है, वो भी कंसीडर करता है, अब ठीक है वो अपनी लाइफ में बिज़ी है, उसके अपने कमिटमेंट्स हैं, ठीक है मैं अपनी लाइफ में मुझे इतना बॉदर नहीं करना चाहिए, बट हाँ अब हमको एटलीस्ट मैं अपने साइड से सोल पर्पस करती हूँ या डिवाइन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मेरा पर्पस है मैं रेडी हूँ, आप मुझे बताइए। वो आपको डाउनलोडिंग्स देंगे, वो रास्ता खोलेंगे आपके लिए। लेकिन अब मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बॉदर नहीं करती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अब उसका कॉल नहीं आ रहा, अब वो मैसेज नहीं कर रहा, क्या वो मुझे भूल गया या वो किसी और, या अब वो अपनी वाइफ में बिज़ी हो गया या उसकी लाइफ में अब कोई फिर से कोई आ गई। तो ये सब छोटी छोटी 3D की बातों पे अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये टेस्ट आपका होगा क्योंकि ये बात आसान नहीं है, इतना टाइम लग गया मुझे समझाने में आपको। ओके आगे दूसरी डीएफ्स के लिए जो कि जर्नी पे न्यू अवेकनिंग्स हैं या मिड ऑफ द जर्नी पे हैं। जैसे कि मैंने बात की थी रिपोर्ट कार्ड की, तो अब रिपोर्ट कार्ड मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ। रिपोर्ट कार्ड कब आएगा आपका? 12/12 पोर्टल पे चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो गई हैं। 12/12 पोर्टल में आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा, ठीक है। बट उसके पहले इस वक्त बहुत डीप क्लेंजिंग आपकी चल रही है, ठीक है। डीप क्लेंजिंग हो सकता है कि आपको एकदम से बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हो, आपको अगर आपके हस्बैंड से आपका झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा हो या आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स हो रहे हो या किसी से भी आपको ट्रिगर मिल रहा हो या कुछ नहीं तो आपके अपनी ओवर थिंकिंग का ही ट्रिगर मिल रहा हो, कुछ अंदर से कोर से आपकी चीज़ें रियलाइज़। देखिए कभी कभी जब आप आपके डीएम ट्रिगर नहीं करते तो हमारे घर वाले ट्रिगर करते हैं, घर वाले हमारे पास नहीं हैं तो डीएम ट्रिगर करते हैं, और डीएम और घर वाले दोनों ही नहीं है तो हम खुद को ट्रिगर करते हैं। मतलब हमारे अंदर से एनी हाउ वो सब गंदगियाँ ऊपर आनी होती हैं, क्लेंजिंग। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ना जैसे बहुत ज़्यादा लाइक स्टमक में पेन वगैरह, आपको किसी प्रकार का नेगेटिविटी, नौशिया, टायर्ड, थकान इस टाइप की आपको लग सकती है, ठीक है। शोल्डर में पेन, ठीक है, स्पाइन में, और या हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी राइज भी हो रही हो, ठीक है। सिम्टम्स की कुंडलिनी फीवर जैसा लग रहा हो, नौशिया लग रहा हो, या सिर बहुत गरम गरम भारी भारी सा हो रहा हो, या इस प्रकार से। तो अल्टीमेटली कुछ भी नाम दे दो, सब टॉक्सिसिटी ही है। आपके सेक्रल में दर्द हो रहा हो तो भी नेगेटिविटी का आप पे अटैक हो गया है, या आपकी बॉडी में कहीं पेन हो गया तो मतलब कि साइकिक अटैक या नेगेटिविटी का अटैक, या आपका ऑरा फील्ड वीक हो गया है। व्हाटएवर सब बातें आप जानते हो, मेरे को रिपीट नहीं करनी है, चैनल पे कई बार बताई है। तो अल्टीमेटली क्या करना है? ग्राउंडिंग करना है,
ऑरा क्लियरिंग करना है, ऑरा लॉक करना है, सात्विक भोजन खाना है, ठीक है। और जिनकी कुंडलिनी असेंशन है वो ज़्यादा मंत्र साधना ना करें, ठीक है। और सिंपल सी बात है, रेस्ट करना है, सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है और खूब सारा हाइड्रेशन, और नेचर में जाइए। डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनसे डरना नहीं है। अगर हम ये कहें कि घर के लोग ट्रिगर कर रहे हैं, इसको हम लोग बड़ा नेगेटिव ले रहे हैं कि घर वाले ट्रिगर कर रहे हैं। नहीं, वो आपको आपका ब्लॉकेज दिखा रहे हैं। इस जर्नी पे, जब आप क्लेंजिंग की जर्नी पे हो, तो ब्लॉकेजेस सुनने से डर क्यों लगता है? कई लोग होते हैं जिनको व्हाट्सएप पे अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ कि ये आपका ब्लॉकेज है, ये हील करना है, समटाइम्स वो अपने मेंटोर का ही बुरा मान जाते हैं। आप क्लेंजिंग प्रोसेस में हो, आप अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के प्रोसेस में हो। आपको अगर अपनी ही बुराई या अपना ही मिरर देखने में ट्रिगर हो रहा है, तो आप खुद से पूछिए आपकी जर्नी पूरी होगी कैसे। अच्छा, अब एक चीज़ और, क्लेंजिंग प्रोसेस चल रही है, क्लेंजिंग हो रही है, कुछ कोर से रियलाइजेशंस हो रहे हैं, ओल्ड आपके पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम की डेथ हो रही है, आपकी ईगो की डेथ हो रही है। बेसिकली जो मैंने चैनलिंग की थी ईगो की, तो गंदे वाले सारे आपके रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पैटर्न्स की सबकी डेथ हो रही है, ठीक है। आपको नए नए रियलाइजेशंस, अब उसके लिए भी पैनिक नहीं होना है कि क्या हो रहा है, नहीं। इस वक्त यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। जल्दी किस बात की है? आराम से करो ना, रेस्ट करो, जब मौका मिलता है आराम से अपने माइंड को शांत करो। ये माइंड बहुत तेज चलता है, इतना फास्ट चलता है कि हम अपने ही अस्तित्व को खो देते हैं। हम खाना भी खा रहे हैं तो पता नहीं, हमें ये होश नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं। जिस टाइम पे रियलाइजेशंस होते हैं, उस टाइम पे हमें नहीं समझ में आता है कि हमने खाना भी खा लिया, हमें पता ही नहीं चला कि हमने खाना खा लिया। हम सो भी रहे हैं तो हम अपने शरीर के अस्तित्व में नहीं हैं। हम लेटे तो हैं पर हमारा दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है, वो कहीं और है। अगर आप अपने ही बॉडी के साथ अलाइन नहीं हो, तो आप यूनिवर्स के साथ क्या अलाइन होगे? अपने इस चंचल माइंड को शांत करिए, पैनिक मत करिए, फिर आप ज़ेन स्टेट में कैसे आएंगे? इसलिए साइलेंट मेडिटेशन को मैं आपको ऐड करने को बोलती हूँ सिस्टमैटिक इनर वर्क में। आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, बिल्कुल फोकस होके कि मैं खाना खा रही हूँ, ये उसको एम्ब्रेस करिए, उसके ऑरा को एम्ब्रेस करिए, उसके फ्लेवर को एम्ब्रेस करिए, ठीक है। हर चीज़ को बिल्कुल, जैसे आप नहा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे नहाइए जैसे कि अच्छे से पूरी बॉडी की नेगेटिविटी आपकी रिलीज हो रही है। गिव टाइम टू योर सेल्फ लव करना है ना खुद को। सेल्फ लव क्या होता है? खुद से इश्क। इतना आसान होता है खुद से इश्क करना। सेल्फ लव करना है, अपना फेवरेट बनना है, अपने आप पे करेक्शंस करना है, तो फिर ब्लॉकेज से क्या डरना है? ब्लॉकेज सुन लीजिए, लोग दिखाते हैं, सुन लीजिए, बताते हैं लोग ट्रिगर कर रहे हैं, सुन लीजिए, हाँ भाई थैंक यू, मैं खुद अपनी कमी ढूंढ नहीं सकती, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, वो लोगों की 10 कमियां बता सकता है पर अपनी एक कमी भी ढूंढ नहीं सकता। तुमने बताया मुझे, थैंक यू, और उस पर काम करिए, अच्छे से नहाइए, क्लेंस कीजिए, सेल्फ लव करिए, खुद से इश्क कीजिए। अपने आप को नहीं इश्क है तो करेक्ट करिए, करेक्शन, सेल्फ करेक्शन मेथड करेक्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात, क्या टिप दूं? और आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, अपने अंदर के यूनिवर्स को बाहर के जो यूनिवर्स से अलाइन कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी यूनिवर्स है और आपके बाहर भी यूनिवर्स है। बस अपने अंदर के यूनिवर्स को बाहर के यूनिवर्स से अलाइन कर दीजिए, फिर आप देखना। और घबराहट होती है इस टाइम पर, बेचैनी होती है, तो आप लोग के लिए मैं 19 में क्या लेके आई थी? अजपा जाप। जाप करिए, ट्रांसम्यूट करिए, उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दीजिए। आप जो आप लोगों से रिसीव कर रहे हैं वो भी एनर्जी है, जो अंदर सेंसेशन हो रहा है वो भी एनर्जी है, तो आप एनर्जी को तो काफ़ी आराम से ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। जपा जाप करिए, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कीजिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।